तो सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट में बात कर लेते हैं कांकेर की, जहां कांकेर में आमाबेड़ा क्षेत्र के बड़े देवड़ा गांव में शव दफनाने को लेकर आदिवासी और धर्मांतरित समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट हुई, कई घरों में तोड़फोड़ की गई और गांव के 2 चर्चों में आग भी लगा दी गई। हालात बिगड़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस घटना में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतागढ़ आशीष बछोर सहित 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने भी बताया है कि विवाद दफन संस्कार की प्रक्रिया को लेकर था। इलाके में धारा 144 भी लागू कर दी गई थी। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। हालांकि अब प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप से मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है और सहमति बनी तो अंतिम संस्कार आदिवासी रीति रिवाज से कर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कांकेर से, जहां पर चर्च फूंक दिया गया, जमकर तोड़फोड़ हुई है, पथराव किया गया, पुलिस अफसर भी घायल हुए हैं। 3000 से ज्यादा ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। धर्मांतरण की आग इस तरीके से छत्तीसगढ़ में फैलेगी, उसका एक नजारा ये भी है। हालांकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार धर्मांतरण को लेकर सख्त नियम बनाते जाते हैं, बावजूद इसके इस तरीके की घटनाएं लगातार छत्तीसगढ़ में हो रही हैं। इलाके में 144 धारा भी लागू कर दी गई है। आईजी, कलेक्टर सब मौजूद रहे, बावजूद उसके यहाँ पर इस तरीके का हंगामा देखने को मिला। कई पुलिस जवान भी इसमें घायल हुए हैं। तो 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि धर्मांतरण की आग चर्च खाक हो गया है और जिस तरीके से आपको बता दें गांव में तनाव की स्थिति बनी है। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, उसके बाद चर्च में आग लगाई गई है, ये भी आप दूसरी तस्वीर देखेंगे। तीसरी तस्वीर आप देखेंगे तो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और इस तरीके से आपको बता दें यहाँ पर अलग अलग तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो गई, जिसकी वजह से ग्रामीण भी सड़कों पर उतर आए। गौरव श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के लिए कांकेर संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, धर्मांतरण की आग इस तरीके से इस बार फैली है कि शहर में जो चर्च है वो फूंक दिए गए, सड़कों पर लोग उतर आए, पुलिस पर भी हमला हो गया। आखिर अंत क्या निकला इस पूरे मामले को लेकर? जिस तरीके से यहाँ पर शव को दफनाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, क्या कुछ फैसला हुआ पुलिस के वहां पर पहुंचने पर? देखिए, इस पूरे मामले में कहीं न कहीं एक बड़ी बात ये भी है कि पुलिस और प्रशासन दोनों ने ही लापरवाही बरती, क्योंकि जब सुबह से ही लोग हाथों में हथियार लेकर घूम रहे थे, उस समय ही पुलिस अगर सजग हो जाती और भीड़ को कंट्रोल किया गया होता तो ये नौबत नहीं आती कि 3 चर्च वहां पर जला दिए गए, 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए, कई ग्रामीणों को चोट लगी है। आज सुबह की जो स्थिति है, वहां पर अतिरिक्त बल बुलाया गया है। कल जितनी संख्या थी, आज उससे डबल कर दी गई है जवानों की वहां पर संख्या, और पुलिस की यही कोशिश थी कि सबसे पहले स्थिति को सामान्य किया जाए। और आज सभी दुकानें भी वहां पर खुलवाई जा रही हैं धीरे धीरे कर। और फिलहाल जो स्थिति है वो कंट्रोल में है, किसी तरह की अप्रिय घटना आज वहां नहीं घटी है। पहली कोशिश यही है कि स्थिति पहले पूरी तरीके से सामान्य हो जाए और उसके बाद फिर दोनों पक्षों के जो लीडर्स हैं उनसे चर्चा कर माहौल को और शांत करने की कोशिश वहां पर की जाएगी। जी, तो लगातार माहौल को शांत करने की कोशिश की जाएगी। अंतिम संस्कार अब जो है वो आदिवासी रीति रिवाज के अनुसार होगा। इसको लेकर क्या अपडेट, कितने बजे तक होगा, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अंतिम संस्कार आदिवासी रीति रिवाज से होगा या फिर ईसाई समुदाय के रीति रिवाज से होगा, ये स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि शव को गांव से बाहर ले जाया गया है और शव को कहां लेकर जाया गया है इस बारे में प्रशासन के द्वारा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि उनका भी यही कहना है कि अगर इस बात को उजागर किया जाएगा कि शव को कहां ले जाया जा रहा है तो फिर वहां पर भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। जी गौरव, बने रहेगा हमारे साथ। गृहमंत्री विजय शर्मा का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में, ये भी दर्शकों को जरा बता दें। नहीं, समाज में बहुत बड़े तबके में इस बात से बड़ी नाराजगी है कि भ्रमित करके प्रलोभन से और विभिन्न माध्यमों से धर्मांतरण करा लिया जाता है। और धर्मांतरण में होता क्या है कि जो व्यक्ति जहां का है वो अचानक वहां से अलग का व्यक्ति हो जाता है, अलग परिवेश का हो जाता है, उसके माने वो स्वयं खड़े खड़े ही अलग हो जाता है सबसे। ऐसी ही परिस्थिति कांकेर जिले के आमाबेड़ा के समीप बड़े तेवड़ा गांव में भी हुआ है। वहां पर भी जो घटना हुई है वो चिंतनीय है, उस पर भी एक अंतिम निर्णय की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। वर्तमान में पूरी स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस ने उसमें बहुत अच्छा काम किया है, बहुत से लोगों को बचाया है। बड़ी संघर्ष की स्थिति थी, लेकिन जो लोग इस अभियान में जुटे हैं, जो गांव के व्यक्तियों को गांव से ही अलग बना देते हैं, ऐसी प्रक्रियाओं पर भी
लोगों के मन में बड़े आक्रोश है। कांकेर वाले जिले में वर्तमान में तो सब ठीक है, परंतु बड़ी मशक्कत हुई है। समाज में बड़ा आक्रोश भी दिखा है। सर, ये मामलों को कम करने के लिए क्या करेगी? लोगों को सर, इसमें आप लोग जो है 2 साल हो गए बिल लाने की बात कह रहे हैं, लेकिन अगर बिल आया तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं उस पर रोक थोड़ा लग जाती है, तो उस पर क्या कहेंगे? जी, धर्म स्वातंत्र अधिनियम के अंतर्गत बिल आना ही था। अभी मैं सोचता हूं कि कुछ कारणों से कुछ और शुद्धिकरण के लिए, कुछ और संशोधन के लिए वो रुका है, वो अगली बार आएगा, ऐसा मुझे लगता है। सर, लेकिन इस पूरे मामले पर विपक्ष जो है हमलावर है, वो क्या धर्मांतरण कराती है और बीजेपी को जो है स्वयं इस पर जवाब देना चाहिए। अब वो नारायणपुर का विषय उनको ध्यान होगा, जो हुआ था वही क्षेत्र है, वही लोग है, वही परिवेश है, वही सब कुछ है। वो जो कुछ उस समय हुआ था जब एसपी वहां पे थे, उनका सर भी फूटा था, वो सबको याद है। इसमें ये समाज की चिंता का विषय है, इस पर इस तरह राजनीति नहीं करना चाहिए। इस पर स्पष्टता के साथ ये कहना चाहिए कि धर्मांतरण बंद होना चाहिए। ये एसआईआर की प्रक्रिया के पहले चरण का शुरू होना था और 27 लाख से अधिक नाम कर सकते हैं, ऐसे पहले चरण में। इसमें 2 बातें हैं। जो नाम रिपीट हुए हैं वो नाम हटने चाहिए और हटने ही चाहिए। हमारे मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है। और वो लोग जिनका नाम अभी 2025 में है लेकिन 2003 में उनका कोई भी नहीं है, अगर यहाँ और भारत के किसी भी क्षेत्र में नहीं है, तो ऐसे लोग कहां से आए, यह भी स्पष्टता होनी चाहिए। तो उसके भी नाम कटने ही चाहिए। ऐसे लोगों को तो पकड़कर फॉरेनर्स एक्ट में कार्यवाही करके जेल में भी डालना चाहिए, और ये कार्यवाही करेंगे भी, अगर आवश्यकता हुई तो ये भी किया जाएगा। लेकिन मैं इसमें बड़ी स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि एसआईआर की प्रक्रिया का साथ देना चाहिए। विपक्ष की पार्टियां भी इसमें साथ कर रही हैं, दिखावे के लिए ऊपर से ये कह रही हैं कि ये कुछ गलत हो रहा है। सर, लेकिन सर इसी में जो प्रभावित लोग थे, अब वो क्या उन्होंने बस्तर से पलायन किया था, 6,500 से ज्यादा ऐसे लोग थे। अब वो बस्तर अगर वापस जाना चाहते हैं, वहां पर रहना चाहते हैं, क्योंकि स्थिति अब बहुत अलग हो चुकी है, नक्सलवाद खात्मे की ओर है, तो उसके लिए सरकार क्या कुछ करने वाली? क्या लोगों को फिर से प्रेरित किया जाएगा कि जो लोग पलायन कर चुके हैं वो बस्तर और जो सेंसिटिव एरियाज है, जहां उनकी खुद की जमीन घर था, वहां पर वापस आए? मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप जियोग्राफिकली भी देखेंगे, कल्चरली भी देखेंगे, तो पूरा क्षेत्र जुड़ा हुआ है। वो वहां से अपने घर के, परिवार के, समाज के संपर्क में अभी भी हैं, और अगर उनका क्षेत्र शांत हुआ है और उनके अपने घर और परिवार हैं, वो वापस भी आ सकते हैं। उसमें कहीं कोई अब विषय नहीं किसी से। आपने विजय शर्मा का भी इसको लेकर पूरा बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा ये काफी चिंताजनक स्थिति है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में इस तरीके की बात को लेकर विवाद होता है, और हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी, एक बार आपसे फिर से जानना चाहेंगे कि अंतिम संस्कार को लेकर अभी तक का स्थिति साफ नहीं हुई है कि किस रीति रिवाज से होगा। हालांकि पुलिस जब मौके पर पहुंची तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई? देखिए, पुलिस बल जब मौके पर पहुंची थी तो उस समय वहां पर माहौल काफी तनावपूर्ण था, और यही कारण था कि पहली कोशिश ये थी कि 100 को पहले वहां से दूर ले जाया जाए। और उसके बाद जब हमने प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा की तो उनका भी यही कहना था कि फिलहाल ये नहीं बताया जा सकता कि 100 को कहां ले जाया जा रहा है, क्योंकि देखिए चारमा जो वहां से काफी दूर, चारमा जो नेशनल हाईवे पर स्थित है, चारमा में ये अफवाह फैल गई थी कि चारमा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। यही कारण था कि चारमा में भी हिंदू संगठन के लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए थे विरोध प्रदर्शन करने के लिए। तो यही कारण रहा है कि अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है कि 100 का क्या अंतिम संस्कार कर दिया गया है या 100 को कहां ले जाया गया है, क्योंकि इसके पहले भी कोडेकपुर से और जामगांव में भी इसी तरह की स्थिति हुई थी। उस दौरान भी प्रशासन ने इस पूरे मामले को गोपनीय रखा था कि 100 का अंतिम संस्कार कहां किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए गौरव।